जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रजापति दक्ष के बारे में। प्रजापति दक्ष जिसे कहा जाता है कि वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और क्यों शंकर जी से और प्रजापति दक्ष से बनती नहीं थी और क्यों वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष का सर काटा था, ये सारी बातें मैं बताऊंगा आपको जस्ट 5 मिनट में। उससे पहले मेरे चैनल का नाम है हनुमान जी सनातन मिस्ट्री और मैं यहाँ पे भगवान और केवल भगवान की बातें करता हूँ। तो चलते हैं उस क्षण पे। प्राचीन काल की बात है, एक प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा था जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया था, ऋषि मुनियों को बुलाया था, आदि गंधर्व किन्नरों को बुलाया था। उस समय पर प्रजापति दक्ष की नज़र में हमारे महाकाल बाबा शिव जी एक अभद्र वैरागी थे और उनकी नज़र में वो एक छोटी मतलब एक जैसे बोलते हैं तुच्छ इंसान, क्योंकि शिव शंभू जी महाकाल जी शमशान निवासी माने जाते हैं, औघड़ दानी माने जाते हैं और नागा साधुओं के लिए भी विख्यात हैं और उनकी टोली में भूत प्रेत भूतगण ही रहते हैं, ऐसा मान्यता है। गले में सर्प, माथे पे चंद्र, माथे पे गंगा माता और उनका वेशभूषा ऐसे जैसे कि उन्हें किसी वैवाहिक से कुछ मतलब ही नहीं है, मतलब वैराग्य धारण करते रहते हैं। और उनको शिवजी दक्ष जी को शिवजी इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि वो उनके जमाता थे। जमाता मीन्स माता सती के पति शिव जी, इसलिए वो उनको वैसे भी पसंद नहीं थे। तो इस पर माता सती ने कहा कि मैं अपने पिताजी के यहाँ पे जाना चाहती हूँ। और जहाँ तक शिव जी को पता था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि शिव जी भी त्रिकालदर्शी, लेकिन माता सती ने जिद करके वहाँ जाने की इच्छा जताई। उस पर शिव जी ने उन्हें बहुत रोकने का प्रयास किया लेकिन नहीं रुके, फिर भी वो चले गए। वहाँ पर जाने के बाद शिव जी के लिए प्रजापति दक्ष ने बहुत ही कटु और गलत शब्दों का प्रयोग किया, जैसे वो ऐसे हैं, वो औघड़दानी हैं, वो ये हैं, वो हैं, उन्हें किसी ने देव की प्रवृत्ति, देवों के देव महादेव क्यों कहते हैं उनको, उनके अंदर है क्या, हरदम भूत प्रेत से गिरे रहते हैं, हरदम भांग धतूरे का सेवन करते हैं। मतलब एक अपशब्द बोला जाता ना कि कितनी भी मन में घृणा थी उनके प्रति, वो सब उन्होंने उनसे कह दिया। और ये केवल इसलिए क्योंकि वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उन्हें इस बात का अहंकार और घमंड था। इस पर सभी ऋषि मुनियों ने उनसे कहा कि आप जो कर रहे हो बहुत ही गलत है। खास करके बृहस्पति जी ने उन्हें बहुत समझाया, क्योंकि बृहस्पति जी बहुत ज्ञानी थे और वो उनसे उनकी बातें मानते भी थे। उन्होंने समझाया फिर भी वो नहीं माने, क्योंकि एक होता है ना विधि का विधान, मतलब जो लिख चुका है वो कभी मिटेगा नहीं। तो विधि का विधान जो हाँ घड़ना रहता है वो वैसे ही घड़ता है, चाहे आप कुछ भी कर लो। इस पर उन्होंने ये बोला सती जी को कि तुम मेरी पुत्री हो, फिर भी तुमने ऐसे किया कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दूँ। यह सुनकर माता सती को बहुत क्रोध आया, अत्यंत दुखद, मतलब अत्यंत अंतर मन से पीड़ा, क्योंकि आपके जमाता मतलब आपके दामाद हैं और आप उन्हीं के लिए बुरा भला कर रहे, तो किस पुत्री को और किस औरत को या वैवाहिक जीवन वाले अपने अर्ध पुरुष को किसी अच्छा लगे कि आप मेरी पति या मेरी पत्नी के बारे में अपशब्द बोलें, भले माँ बाप ही क्यों ना हो। इस पर माता सती ने देह त्याग कर दिया, उस हवन कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। यहाँ तक तो ठीक था। जैसे ही हमारे शिवजी महाराज जी को ये पता चला कि ऐसे ऐसे हो गया है, उन्होंने नृत्य करना चालू किया, जिसे तांडव कहा जाता है, शिव जी का तांडव। शिव जी के तांडव करने के बाद में उन्होंने अपने सर से केस तोड़े और वहाँ जमीन पे पटक दिया। उससे वीरभद्र की उत्पत्ति हुई, वीरभद्र का निर्माण हुआ। वीरभद्र को यह आदेश दिया गया कि जाओ, जिस कारण से मेरी सती का ये हुआ है, प्रजापति दक्ष का सर आप जाके काट दो। वीरभद्र के इतने महाराज के बाबा जी के इतने सुनने पर वीरभद्र तुरंत वहाँ से प्रस्थान कर गए और आकर पूरी तबाही मचा दी। हालांकि यहाँ पे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, अंत इंद्रदेव
तो सारे देवगण उपस्थित थे, लेकिन किसी ने प्रजापति दक्ष की सहायता नहीं की, उनके तरफ से कोई बोला नहीं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी तक, जो उनके पिता थे, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि सबको पता था प्रजापति दक्ष ने गलत किया है, क्योंकि वो देवाधिदेव महादेव हैं। आदि भी अंत है वही, भी अंत है वही, आदि है वही, शुरू भी वही, खत्म भी वही, तो किस लिए उनसे बैर करना। इस पर जब वीरभद्र ने उनका गला काट दिया, और वो गला काटने के बाद जो गला उड़कर सीधे हवन कुंड में गया, तो वो निस्तो नाबूद हो गया, मतलब वहाँ पे कुछ नहीं बचा। उसके बाद शिव शंभू जी आए, सती जी के लिए उन्होंने सती जी को ऐसे उठाया, जो भी उनकी शमल बची थी, जो उनकी आराख बची थी, वो उन्होंने बताया। और प्रजापति दक्ष का जो सर था, उसे एक मेमने का सर लगा दिया। मेमना मतलब जैसे बकरे का सर होता है, उसे मेमने का सर लगा दिया। और प्रजापति दक्ष ने उनसे क्षमा याचना की कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं अपने अहंकार में आपको अपशब्द बोल गया और आप मेरे जमाता हो, ऐसे ऐसे। उसके बाद में उन्होंने माता सती के स्तन को लिया और वो वहाँ से निकल गई, जलती शरीर को, राख शरीर को। यह करते करते वो शिव जी अपने पथ से भ्रष्ट हो गए थे, मतलब वो एक अत्यंत गहन चिंतन में चले गए थे। इसके कारण से सृष्टि का पूरा उथल पुथल हो रहा था, इसलिए विष्णु जी ने अपने चक्र से उनके अंगों को घटित कर दिया। और जहाँ जहाँ पर आज के समय में यह घटित हुआ है, वहाँ वहाँ पे शक्ति पीठ बना हुआ है, जिसमें खास करके कामाख्या मुख्य मंदिर भी माना जाता है। तो इसलिए और उसके बाद शंकर जी का विवाह पार्वती जी से कैसे हुआ, मैं अपने दूसरे पार्ट में बताऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो शेयर कीजिएगा। और इसके बाद की जो कहानी है मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। जय श्री राम।